प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश धर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। गलता लोहा ये रचना का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम भाग में हमने देखा कि कहानी के दो तीन मुख्य पात्रों से हमारा परिचय हुआ। मोहन, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। मोहन के पिता बंशीधर, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है। मोहन के बचपन का मित्र धनराम, जो लोहारी का काम करता है, और मास्टर त्रिलोक सिंह। अभी तक इन पात्रों का परिचय हुआ। मोहन अपनी बचपन की यादों में अभी खोया हुआ है, क्योंकि अपने पिता के कार्यों में सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अभ्यास नहीं है कर्मकांड करने के लिए। इसलिए पिता के बातों को अनसुना कर देता है। कहते हैं हमें जजमान के यहाँ जाना है और रुद्री पाठ करना है, लेकिन वो चाह के भी उनकी सहायता नहीं कर पाता। इसीलिए उनके खेतों के कार्य को हल्का करने के लिए वह हसुए को लेके निकलता, लेकिन धार कुंद रहती है। अपने पुराने मित्र धनराम के ऑफर पे जाता और दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। पुरानी यादों की चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मोहन के लिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने भविष्यवाणी की थी कि विद्यालय और क्षेत्र अपने पिता और खुद उनका नाम रोशन करेगा। वह छोटी सी एक स्कॉलरशिप पाता है, छात्रवृत्ति पाता है, जिसके उसके पिता बहुत अधिक उत्साहित रहते हैं। लेकिन आगे की पढ़ाई अब उस गांव में संभव नहीं थी, दूसरे गांव में थी। लेकिन एक कठिनाई थी कि उसके रास्ते सुगम नहीं थे, एक नदी पार करके आना जाना पड़ता था। अब हम यहाँ से आगे अध्ययन जो है जारी रखेंगे। लेखक कहता है कि वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार करने के लिए गांव के यजमान बंशीधर ने नदी अपने बच्चे को न बार बार करें। बारिश के दिनों में वो नदी भर जाती थी, इसलिए उससे बचने के लिए अपने यजमान के यहाँ, जो उनके यजमान थे, उनके यहाँ मोहन का डेरा तय कर दिया था। क्योंकि नदी के उस पार भी उनके जजमानी के लोग रहते थे, इसलिए बारिश के मौसम में नदी भर जाती थी। मोहन अभी किशोर अवस्था में था, न परिपक्व नहीं था, तैरने में निपुण नहीं था, इसलिए अपने यजमान के यहाँ मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता था और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गाँव आता था। जब नदी थोड़ा कम होता था तब अगर 1-2 महीने के अंतराल पे वो अपने गांव भी आता रहता था। संजोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पे ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार करके घर आ रहा था, तभी पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। एक दुर्घटना घटी। एक दिन मोहन छुट्टियों में अपने घर आ रहा था, नदी का पानी उतरा हुआ था, कुछ घसियारे भी साथ थे, लेकिन अचानक पहाड़ी की ओर से दूसरी ओर से भारी बारिश हो गई और उसे नदी का स्तर अचानक बढ़ गया। पहले नहीं था, पहले रहता तो मोहन वापस ही नहीं आता, छुट्टी में घर ही नहीं आता, लेकिन अचानक नदी का पानी बढ़ गया था और उसके कारण नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंगाड़ पत्ते आने बहने शुरू हो गए, तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही गया। यानी नदी की कटान वाला पानी उनकी तरफ बढ़ ही रहा था। लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। अगर घसियारे नहीं होते तो शायद मोहन का क्या होता। इस बात को लेकर बंशीधर के मन में तमाम तरह के जो भय व्याप्त हो गए और हमेशा चिंतित रहने लगे कि इसकी शिक्षा दीक्षा का क्या किया जाए। उनके मन में हमेशा एक बात का अंदेशा लगा ही रहता था। तभी उनकी समस्या का शायद निदान होता नजर आ रहा था। यह समस्याएं अब मोहन के जीवन में बढ़ने वाली थी, ये तो आने वाला वक्त तय करने वाला था। लेकिन तभी बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश, उन देखे नए पात्रों का यहाँ पे परिचय हुआ है, उनके बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था।
बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि मोहन के अपने साथ लखनऊ भेज दें। उन्होंने जैसे उनसे अपनी बातें साझा की, उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सहानुभूति जताई कि तो अपने परिवार, अपने गांव का अपना जो है भाई बंधु है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ लखनऊ भेज दें मोहन को। घर में जहाँ 4 प्राणी रहते हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वो अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा, वरन उसकी पढ़ाई लिखाई भी सुधर जाएगी, बड़े शहरों में रहेगा, इसलिए उसकी सोच भी बड़ी हो जाएगी। अगर छोटे तालाब में छोटी मछलियाँ मिलेंगी, लेकिन अगर बड़ा समुद्र है तो बड़े मछलियों का शिकार करने के लिए बड़े समुद्र की ओर जाना पड़ता है। हमें इस तरह आगे तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन ये भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। जिंदगी का एक ऐसा फलसफा है कि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है, इसलिए कभी हिंड न माने। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू कीप ट्राइंग। अगर कोई भी हार तब तक निश्चित नहीं होती है जब तक आपका प्रयास जारी है। जब तक आपका प्रयास जारी है, कोई भी आपको हारा नहीं मान सकता है। आप हारे हुए नहीं हो सकते। हाँ, आप हारे तब माने जा सकते हैं जब आपका प्रयास बंद हो जाए। जब आपने प्रयास करना बंद कर दिया, उस दिन अपने आप को हारा हुआ माने। लेकिन ऐसी भ्रांति है लोगों में कि मेरा बच्चा यहीं पे प्रगति करेगा। बच्चा कहीं भी प्रगति करेगा यदि उसके अंदर प्रयास करने की, कुछ कर गुजरने का जज्बा, जोश, जज्बा और जुनून, तीनों जो सब वर्ड से बने हुए हैं, लेकिन एक सफलता के लिए जुनूनी होना। पीपुल सेज दैट यू आर क्रेजी। समझ जाइए, अगर लोग कहने लगे कि आप पागलपन की अवस्था में हैं, तो समझ जाइए आप सफलता के अंतिम पावदान पे हैं, क्योंकि बिना जुनून के, बिना जोश के, बिना जज्बे की सफलता नहीं मिलती है। लेकिन लोगों का ऐसा ही विश्वास, ऐसी धारणा है कि शहरों में होगा, इसीलिए रमेश ने भी उस बातों की पुष्टि की और बताया। बंशीधर को लगा कि जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हैं। उनको लगा कि रमेश कोई व्यक्ति नहीं है। बंशीधर को लगा जैसे रमेश के रूप में उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर की प्रतीति हो गई है। उनकी आंखों में पानी छलकने लगा। भरे गले से कहे, इतना ही कह पाए, बिरादरी का यही सहारा होता है। अपने लोग अपने ही होते हैं, जो अपने बिरादरी का होता है वो अपना होता है, यही कह पाए। भावुक हो गए, भावुकता में बंध गए, बस इतना ही कह पाए। छुट्टियाँ शेष होने पर रमेश वापिस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। छुट्टियां समाप्त हो गई। जितने दिन की रमेश की छुट्टी थी गांव में व्यतीत किया। फिर रमेश अपने माँ बाप जो है धीरे धीरे शहर की ओर लौटा, लेकिन मोहन अपनी माँ बाप और गांव की दुनिया, जो ये गांव का परिवेश अलग होता है, शहरों का परिवेश अलग होता है। गांव के लोगों में शहर के लोगों का समायोजन थोड़ा वक्त लगता है, और गांव के लोगों का शहर में भी समायोजन में थोड़ा वक्त जाया होता है, लग ही जाता है। सब कुछ छोड़कर, बिछुड़कर, सहमा सहमा, डरा डरा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय, जैसे हमने बताया, किस मेधावी छात्र के जीवन में एक परिवर्तन होने वाला है। अब वो दौर शुरू होने वाला था। अब उसके अंदर घर की 2 महिलाएं थीं। वो दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाची और भाभी कह के पुकारता था, एक मोहन की माँ और एक रमेश की माँ और रमेश की पत्नी। एक लोगों को चाची कहता था और एक लोगों को भाभी कहता था। अब दोनों के हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे मोहल्ले के सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अब देखिए मोहन का किस तरह यहाँ पे दुरुपयोग होना प्रारंभ हो गया। अब धीरे धीरे वो पूरे मोहल्ले की सेवा भाव में
जुट गया, अब उद्देश्य से भटका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब उसका उद्देश्य जो था पढ़ाई करना, गांव से शहर आना था। लेकिन अब उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। जैसे मैंने आपको कहानी के प्रारंभ में बताया, वह कि उसके जीवन में एक घटना घटती है और उससे परिवर्तन होता है। कोई कहता था मोहन थोड़ा दही ला बाजार से, मोहन एक कपड़े धोबी को दिया, मोहन 1 किलो आलू तोला, और धीरे धीरे इस तरह वह लोगों के कार्यों का एक सेवक बन गया और अपने उद्देश्य से धीरे धीरे भटक रहा था। आगे का दृष्टांत हम जो अगले भाग में हम सभी अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कुछ चीज़ें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। आप सभी का धन्यवाद।